हेलो फ्रेंड्स। टुडे विजन ऑफ रिवीजन का सेकंड वीडियो फ्रॉम पार्ट ऑफ BE-GG 174 इग्नो स्टडी जो हम चैप्टर कर रहे थे। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर दिस चैप्टर in which yesterday we have learned about the what is new media, and in today video we are going to learn about difference between the old media and new media, right? So as we are already being about knowing about the old media, new media. ओल्ड मीडिया क्या है? ओल्ड मीडिया बेसिकली जो हम डेली लाइफ्स में हमने हमारे यूज़ किया है, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, दैट इज़ बीइंग डिफाइंड एज ओल्ड मीडिया, राइट? वाइल प्रिंट मीडिया जिसके माध्यम से हमें अर्ली न्यूज़पेपर्स, जो हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया हमारा न्यूज़पेपर्स का जो एक सोर्स है, मैगजीन्स का एक सोर्स है, जो हमें प्राप्त होता है जब हम उसका यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली हमारी रीडिंग के लिए, राइट? और उससे लेकिन आज इन 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो हम प्रिंट मीडिया पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आज हमारे हाथों में हमारे स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए हमें न्यूज़, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट एक इमीडिएट लेवल पर जैसे चाहे जहाँ चाहे हमें मिल जाता है, राइट? वेल मास मीडिया वॉज नॉट इंटरेक्टिव। अगर हम देखें तो हमारा ओल्ड मीडिया इतना इंटरेक्टिव भी नहीं है जितना कि न्यू मीडिया एक्टिवली इंटरेक्टिव है, ठीक है? वो हमारा पैसिव वर्क करता है, वहीं ओल्ड मीडिया हमारा जितना पैसिव है हमारे लिए, उतना ही हमारा जो न्यू मीडिया है वो एक्टिवली हमारे लिए वर्क कर रहा है, राइट? और हमें इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम एक स्पीड और इनोवेशन के साथ हम इजीली ले पाते हैं हमारे न्यू मीडिया के ज़रिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इज मोपिंग अप सो मच ऑफ ट्रैक्शन एज दे सी हाउ क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यू मीडिया आर टर्निंग द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वन दैट डज नॉट सीज टू सरप्राइज। कि हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी जो ट्रैक्शन है वो मॉप अप करती है हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स को न्यू मीडिया की ओर, और वो हमारे वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग पार्ट पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड अमाउंट ऑफ डाटा churned out on single issue, the new media attempts to beat print, television and radio all through the day. Within the seconds, new media can throw up thousands of pages of information on a subject from different corners of the world. हम देखते हैं कि न्यू मीडिया के माध्यम से किस तरह से अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पर सर्च करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपको वर्क करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएट लेवल पर, तो आप उसे इतनी जल्दी और उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आपको कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड से इकट्ठे होकर के एक एक्यूमुलेट होकर के आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाते हैं इजीली, राइट? आपको उसके लिए कोई आज इतना स्ट्रगल नहीं करना। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इमीडिएट लेवल पर हमें एक इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड हो जाती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड आर्काइव, और हम जितना चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आर्काइव कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं हमारे setups में. It can even be hyperlinked so that it also help the consumers understand more and help the larger picture in all its dimensions. कि अगर हम अलग अलग डायमेंशंस में बात करें तो कंज्यूमर्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ वो जैसे एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में भी वो एक अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो उसको कर सकते हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल मीडिया विच इज़ इनिशियली प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमारे जो प्रिंट है, मीडिया है, रेडियो है, जो ऑलरेडी हमारे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है, दे आर बैटलिंग टू स्टे अलाइव एंड रिलेवेंट। वो कहीं ना कहीं उनकी भी एक लड़ाई न्यू मीडिया के साथ है कि किस तरह से वो अपने आप को स्टे रखें, अलाइव रखें, ज़िंदा रखें। इफ़ प्रिंट एंड टेलीविजन हैव टू सर्वाइव, अगर प्रिंट को, टेलीविजन जैसी चीज़ों को सर्वाइव रहना है तो बोथ विल हैव टू प्रोवाइड देयर सुपीरियर कंटेंट एज अल्टीमेटली द कंज्यूमर इज गोइंग टू वेयर देयर इज़ क्वालिटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी तो उन्हें कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो क्वालिटी जो हमें आज हमारे न्यू मीडिया से मिल रही है, क्या वो क्वालिटी रियली हमें ओल्ड मीडिया से मिल पाई है? एग्जैक्टली नोट, अगर देखा जाए तो, है ना? आज टेलीविज़न और प्रिंट का उतना हमारा इन्फ्लुएंस वो नहीं है जो हमारे न्यू मीडिया, सोशल मीडिया से हमें मिल रहा है, राइट? न्यू मीडिया ऑन द अदर हैंड इज रीचिंग आउट द मिलियंस ऑफ न्यू कंज्यूमर्स एवरी डे की कंज्यूमर ही मिलियन जिसका होगा, तो वो न्यू मीडिया अपने आप में एक अलग लेवल पर वर्किंग है when with content that keeps them glued as internet penetration increases the all over world, right? न्यूज़ रिपोर्टर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्राउड सम इन्फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्राउड है, क्राउड सोर्स है वो इन्फॉर्मेशन के, राइट? टुडे यूजिंग द सोशल मीडिया we can get both information and videos from areas which are not easily accessible or
where reporters find it difficult to travel it, but crowdsources information needs to be verified to ensure their credibility. Using the online media, journalists and communicators can now engage with their audiences through chat, Facebook post, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल हैंगआउट एंड सो ऑन। ये सभी हमारे ऑनलाइन मीडिया, न्यू मीडिया के सोर्सेज हैं जिनके द्वारा जो कम्युनिकेटर्स और जर्नलिस्ट हैं अपने आप को एक ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वो, ठीक है। तो ये सभी सोर्सेज जिनकी हेल्प से आज हमारा न्यू मीडिया हमें एक नई ऊंचाइयों को छूने में हेल्प करता है, कुछ नई इम्पेरेटिव्स को गेन करने में हेल्प करता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को गेन करने में हेल्प करता है, वो हमारे न्यू मीडिया की यहाँ पर बात हो रही है। इट इज़ इम्पेरेटिव नॉट फॉर द डिजिटल जर्नलिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीडियम इज कैपेबल ऑफ, its challenges and how best it can be utilized to spread the information. They also have to understand the economics of running an online venture, how to attract visitors, keep them engaged and get them coming back for more content and interaction. They have to understand the metrics to measure visitor engagement and then to apply it advertisers to build their revenue. इसके बाद यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन दिया है, कंपेयर अ मेजर न्यूज़ स्टोरी दैट हैज़ बीन रिकवर्ड इन द न्यूज़पेपर विद द सेम न्यूज़ स्टोरी कवर्ड बाय एन ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि जो एक न्यूज़पेपर स्टोरी कवरिंग होती है और एक जो ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट पर एक स्टोरी कवरेज है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनका कंपेरिजन करके आपको डिफरेंस बताना है, जिसे आप खुद करेंगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर्स प्रोवाइड हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। Then we are coming to the next topic, 3.2.2, how print organizations are learning to adapt. Initially print organizations did not know how to react to onslaught of new media. देखा जाए जो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ओल्ड मीडिया है उसको ये पता ही नहीं है कि किस तरह से उसको न्यू मीडिया के साथ रिएक्ट करना है, उसके साथ वर्क करना है। दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर वेबसाइट्स एंड पुट देयर एंटायर न्यूज़पेपर ऑन द वेब। प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, अपने पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स को प्रिंट कर देते हैं वेब के ऊपर, और जो एक मीडिया के लिए बहुत ही देखा जाए हॉलिस्टिकली बहुत ही अजीब होता है पढ़ना, राइट, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है गेन करना। इट डिड नॉट वर्क एज रीडर्स वर नॉट रेडी टू रीड इट। देखा जाए तो रीडर्स उनको क्यों ही इंटरेस्ट लेंगे वो रीड करने में। इट ऑल्सो डिड नॉट गेट एडवर्टाइजर्स, उनके कोई एडवर्टाइजर्स भी नहीं है। इट देन स्ट्रक प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन दैट द मैनेजमेंट ऑफ द न्यूज़ फॉर द वेब हैज़ टू बी डन डिफरेंटली। और वो जो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रक करते हैं मैनेजमेंट जो न्यूज़ की है उसको और वेब को डिफरेंटली। दे स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरीज डिफरेंटली फॉर द वेब, और वो अपनी अपनी वेब के लिए एक अलग अलग स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं। मैनी ऑफ देम हायर्ड स्पेशल वेब टीम्स एज द ट्रीटमेंट वॉज डिफरेंट। कुछ लोग अपनी जो वेब टीम्स हैं उनको अलग बना करके उनके साथ काम करते हैं। द स्टोरीज वर शॉर्टर एंड टाइटर। उनकी जो स्टोरीज होती हैं बहुत शॉर्ट और टाइट होती हैं। देवर ऑल्सो ऑप्शन फॉर रीडर्स टू इंटरेक्ट विद द ऑथर एंड शेयर देयर व्यूज। तो ये सारी बातें हमारे प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं जहाँ पर कि जो एक आपका जो रीडर है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बेसिकली जो हमारा राइटर है वो इंटरेक्ट कर सकता है अपने ऑथर्स के साथ, ठीक है। तो इसके आगे क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है प्रिंट आउटपुट्स ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म वर्क डिफरेंटली। कि जितना भी प्रिंट आउटपुट्स हमें मिलता है, प्रिंट का रिजल्ट हमें मिलता है, इट अंडरस्टूड द इकोनॉमिक्स ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। उसकी जो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है वो डिजिटल जर्नलिज्म की इकोनॉमिक्स को उनको समझना होता है। दे वर्क डिफरेंटली। दे स्टार्टेड मेकिंग द इंटरेस्ट इन दोज हु विजिटेड देयर साइट्स, how much time they spent on the stories, what they linked to the read and not to read. This data was used by the market to website to advertisers who wanted to know how many eyeballs are their site attracted. Print organizations started inviting in their research to shape these metrics so that they could carve the better and sustainable revenue model. They had no choice but to do this as print revenues were falling and online revenues were rising through advertising pie remained more or less the same. प्रिंट इज़ इंक्रीजिंगली मूव टू डू शॉर्टर स्टोरीज जस्ट लाइक न्यू मीडिया। जो प्रिंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, शॉर्ट स्टोरीज अपनी न्यू मीडियाज़ पे डालने की कोशिश करता है। इट इज़ ऑल्सो गिविंग देयर लॉन्गर वर्जन्स ऑफ न्यूज़ स्टोरी टू रेड इट इन वेब पोर्टल वाइल द शॉर्टर वन इन न्यूज़पेपर। अब वो क्या करने लगे हैं, अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको न्यूज़पेपर में डाल देते हैं और लॉन्ग स्टोरीज का वर्जन वो एक नेट पर दे देते हैं कि आप वहाँ जा करके उसे पढ़ सकते हैं। दिस प्लॉय ऑल्सो हेल्प इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन इट्स वेबसाइट। इस तरह से उनका वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ता है। The stories on its website would often have the stories that are not in the newspaper, acknowledging that both are different mediums and have to be handled differently.
और वो जो वेबसाइट्स पे स्टोरी डालते हैं वो वेबसाइट्स की स्टोरीज़ वो न्यूज़पेपर्स में नहीं डालते हैं, जिससे एक मीडियम जो है उनका डिफरेंट हो जाता है और हैंडल करना भी अलग तरीके से उन्हें हैंडल भी वो अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट लेवल पर उन्हें हैंडलिंग पर करते हैं। प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव सीन द वैल्यू ऑफ एडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट टू देयर वेब पोर्टल्स। अब जो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी, वो अपना एक वैल्यू एडेड मटेरियल को कंटेंट को वो वेब पोर्टल्स पे डालते हैं। सो इट इज़ नॉट स्ट्रेंज टू सी न्यूज़ पोर्टल्स विच आर बीइंग रन बाय न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, ताकि जो भी एक न्यूज़ पोर्टल्स प्रिंट मैगजीन्स ने डाला है वो थोड़ा स्ट्रेंज ना लगे, राइट? इट इज़ नॉट टू सच स्ट्रेंज टू सी दोज न्यूज़ पोर्टल्स विच आर बीइंग रन बाय न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अपलोडिंग वीडियोज़ टू टेलिंग द स्टोरी। बाय अडोप्टिंग टू द टेलीविजन एंड टू द इंटरनेट, जब हम अडेप्ट कर रहे हैं टेलीविजन को या इंटरनेट को, प्रिंट मीडिया आउटलेट्स आर फाइटिंग टू स्टे देयर रेलेवेंट एंड होल्ड ऑन टू द रीडर हु इज spoiled for choice. As media convergence is new mediality, it is also depend on what organization do to satiate the news hunger of consumers who want both credibility and the quality in their information technology age. Okay. Next point is 3.2.3. What is new media storytelling? New media storytelling क्या है? तो just a few decades ago की अगर मैं बात करूँ, कुछ समय से पहले, grandparents used to adopt the oral storytelling to narrate their experience, incidents and events. हम सब के जो grandparents हैं, हम सबको वो story सुनाते थे, अपनी जो नरेशन है एक्सपीरियंसेस का, उनको एक्सपीरियंस नरेट करने का एक शौक था, जो वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो सब हमारे साथ शेयर करने का एक उनको शौक था और यह है। इंसिडेंट्स और इवेंट्स, और जिनके इंसिडेंट्स और इवेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ फेज में फेस किए, उन सबको वो हमसे शेयर करना पसंद करते हैं। द प्रिंट मीडिया टोल्ड देम इन वर्ड्स, और वही प्रिंट मीडिया उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है। टेलीविजन नरेटेड इट विद विजुअल्स। देखा जाए टेलीविजन का काम क्या है, उन चीज़ों को विजुअल्स के माध्यम से हम तक पहुंचाना। स्टोरी टेलिंग बिकेम इवन मोर इंटरेस्टिंग विद द कमिंग ऑफ इंटरनेट। और जो स्टोरी टेलिंग है, आजकल की जो स्टोरी टेलिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है जब वो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलती है। द न्यू मीडिया moguls realized that they were gifted with the large audiences spread all over the world who could access their material whenever they wanted. न्यू मीडिया के माध्यम से जब ये बात रियलाइज़ की गई कि जो इंटरनेट है वो हमारे लिए गिफ्टेड पार्ट है, जिसे कि हम एक प्रॉपर सेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम जो मटेरियल है जब चाहे जो भी चाहे उसको एक्सेस कर सके, इस तरह से उसमें लार्ज ऑडियंस को स्प्रेडिंग हो सके। तो इसलिए उसमें स्टोरीज़ को एक नए तरीके से डालने का माध्यम चुना गया है। इट वॉज नॉट जस्ट द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑडियंसेस दैट चेंज बट द वे स्टोरीज वर नाउ टोल्ड। अब सिर्फ कोई ऑडियंसेस में चेंज नहीं आया है या इंक्रीज उनके साइज में, ऑडियंस के साइज में इंक्रीज नहीं आया है, बल्कि जो स्टोरीज का टेलिंग मेथड है उसमें भी बदलाव आया है। एंड जस्ट टू क्लिक ऑन अ कंप्यूटर वॉज ऑल्सो न्यू, है ना? तो एक आप जस्ट एक क्लिक करते हो और आपको जोन सी स्टोरी जिस भी फॉर्मेशन में चाहिए, चाहे आपको उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म चाहिए उसका, चाहे आपको रिटन फॉर्म चाहिए, आपको एक क्लिक में आपको विद इन सेकेंड्स वो स्टोरी आपके सामने मिलती है आपको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। You had pictures, the magic of video and the accompanying sound introduced you to new experience of how stories were told. आपके पास पिक्चर्स हैं, वीडियो मैजिक्स हैं, वेरियस accompanying साउंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से नई स्टोरीज़ को बताया जा सकता है। बच्चों की जो छोटे बच्चों की जो स्टोरीज़ होती हैं उनको किस तरह से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको टीच किया जा सकता है, वहाँ पर आप ये भी सीख सकते हो। कन्वर्सेशन स्टाइल क्या होता है, नरेटिव, चैटी लैंग्वेज, दे वर फाउंड टू वर्क पर्टिकुलरली ऑन देयर वेल ऑन वेब, राइट? इफ़ वी लिंक दैम वी कुड शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स। अगर हम उनको अगर हम पसंद करते हैं, उन स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उन्हें रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं पर्टिकुलरली, ताकि वो भी उन्हें पढ़ें एंड विद दोज नीडेड टू सी देम। और उनके साथ जिन्हें कि उन स्टोरीज़ की हमें लगता है कि ज़रूरत है कि वो उनको पढ़ें, तो वो स्टोरीज़ उनके लिए यूज़फुल रहेंगी। न्यू मीडिया स्टोरी टेलिंग हेल्प अस टू टेल द स्टोरीज इन सच एन एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव वे। तो न्यू मीडिया हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल है कि हम स्टोरीज़ को किस तरह से एक इंटरेक्टिव और एंगेजमेंट वे में ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, दैट हैड बीन हिदरटू इम्पॉसिबल विद द प्रिंटेड वर्ल्ड। जो कि प्रिंटेड वर्ड के माध्यम से पहुंचाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट और हिदरटू काम हमें लगता था, एक डिफ़िकल्ट काम हमें लगता था, वो अब न्यू मीडिया ने आकर के बहुत आसान हमारे लिए कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज 3.2.4 द emergence of YouTube. So here emergence of YouTube has been sharing. Before YouTube was created in 2005, YouTube जब
बिफोर यूट्यूब वॉज क्रिएटेड इन 2005, हमारे जो यूट्यूब की एमरजेंस है वो 2005 में हुई है, और उसकी एमरजेंस से पहले की बात हो रही है। दोज हु वांटेड टू कम्युनिकेट विद अ ब्रॉड ऑडियंसेस, अगर कोई ब्रॉड ऑडियंस से, वाइड ऑडियंस से, एक वाइड लेवल ऑडियंस से अगर अपने आप को कम्युनिकेट कराना चाहता था थ्रू मल्टीमीडिया, he or she had to go through the old media gatekeepers like publishers and television stations and film industry, राइट। तो अगर किसी को अगर किसी को वाइल्ड मीडिया, या आप ये कहें कि एक मल्टीमीडिया से कनेक्ट करना है, तो उनको ओल्ड मीडिया के गेटकीपर्स को मिलना होता था, ओल्ड मीडिया को अपनाना होता था, और पर्टिकुलरली देयर मेकिंग पब्लिशर्स हो गए, टेलीविजन स्टेशंस हो गए, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई, उन सब के गेटकीपर्स से, मीडिया से उनको मिलना होता था। सडनली यूट्यूब मेड इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। यूट्यूब हमारे लिए एक पॉसिबल मीन्स पे हर किसी के लिए एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का एक नया मेथड है, एक नया आप कह सकते हो चैनल है हमारे लिए, जिसके माध्यम से इंस्पायरिंग द टैलेंट टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ multi-level media composing the tools, right? Now just about anyone with web access, कोई भी अपने वेब एक्सेसिंग के ज़रिए कंप्यूटर पे या मोबाइल डिवाइसेस पे कंपोज कर सकता है मल्टीमीडिया मैसेजेस। अगर उसको मल्टी लेवल पर जो मैसेजेस अपने एक्सपेंड करने हैं, लोगों तक पहुंचाने हैं, तो उसके लिए वो अपने कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल फ़ोन्स का इजीली यूज़ करके उनको सेटअप कर सकते हैं, उनकी वीडियो रेंजेस को, एंड देन रिजेंबल फिल्म एंड टेलीविजन टू कम्प्लीट देयर न्यू फॉर्म ऑफ communication. Grandparents are too now using the new media to communicate via the social web. हम सब देखते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, हम सब होल जनरेशन हमारे आज हर लेवल पर मीडिया का एक प्रॉपर यूज़ से सोशल वेब को और ज़्यादा कम्युनिकेटिव बना रही हैं। इफ़ दे कैन डू इट एनी वन कैन, अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, सीधी सी बात है। वट इज़ एसेंशियली मीन्स इज़ दैट वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू बिकम न्यू मीडिया स्टोरी टेलर्स। कहने का केवल इतना मतलब है कि हम सभी एक न्यू मीडिया के स्टोरी टेलर्स हैं। हम सभी न्यू मीडिया के साथ एक नई कहानी अपनी जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे हम एक न्यू मीडिया का प्रॉपर यूज़ हमारी लाइफ में ले सकते हैं। अंटिल द राइज ऑफ न्यू मीडिया, जब तक न्यू मीडिया का राइजेंट नहीं हुआ था, तब तक आर चॉइसेस फॉर शेयरिंग आर पर्सनल स्टोरीज वर लिमिटेड टू ओरल डिलीवरी एंड योर राइटिंग, राइट। कि जब तक हमारे पास एक न्यू मीडिया का ऑप्शन नहीं था, जब तक हम उस समय तक अप टू 2005 हम बात करें, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शंस होते थे, राइटिंग डायरी और बेसिकली टू ओरल डिलीवरी ऑफ द स्पीचेस, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट वर्क वेल फॉर द स्टोरीज दैट वर टिल देन प्राइमरीली डिलीवर्ड थ्रू वर्ड्स। अब लेकिन वो एक स्टोरीज में वर्क करते हैं जो कि प्राइमरी डिलीवर हम वर्ड्स के ज़रिए कर रहे हैं। बोथ मैथड्स इन्वाइटेड द ऑडियंस टू एम्प्लॉय देयर इमेजिनेशंस टू विजुअलाइज द सीन्स। अब दोनों ही मैथड्स ने ऑडियंस को एम्प्लॉय किया है, ऑडियंस की हार्डवर्किंग को एम्प्लॉय किया है कि उनकी इमेजिनेशंस जो है वो अपने आप सीन्स को विजुअलाइज करें। बोथ प्रोवाइडेड स्टोरी टेलर्स द अपॉर्चुनिटी टू रिवील द इनर वर्किंग ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब दोनों ही जो मेथड्स हैं, न्यू मीडिया बेसिकली वो हमें एक स्टोरी टेलर को अपॉर्चुनेट कर रही है, वो अपॉर्चुनेट करती है कि वो अपनी इनर वर्किंग्स को किस तरह से रिवील कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स के साथ जोड़ सकते हैं, एंड माइंड इन वेज दैट कुड नॉट ईजिली विजुअलाइज, और उन चीज़ों को माइंड कर सकते हैं, उन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो उनके लिए ईजी नहीं था एक समय में। बट ओरल डिलीवरी अलाउड द स्टोरी टेलर्स टू एनहेंस देयर वर्ड्स विद द बॉडी लैंग्वेज एंड देयर वोकल स्टाइल्स। जो ओरल डिलीवरी होता था उसमें जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको अपने वर्ड्स को बढ़ाना होता था उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके वोकल स्टाइल के साथ। दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट इन राइटिंग, जिसे कि राइटिंग में आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो पाता था उनके लिए। ऑन द अदर हैंड राइटिंग गेव स्टोरी टेलर्स द फ्रीडम, राइटिंग एक स्टोरी टेलर्स को क्या फ्रीडम देती है, टू यूज़ देयर लिटरेरी टेक्निक्स दैट ओरल डिलीवरी वुड हैव फाउंड डिफिकल्ट टू यूज़। आप ओरल डिलीवरी में किसी भी तरह की अपनी लिटरेरी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते ना, लेकिन राइटिंग में एक वो पार्ट आपको मिल जाता है, एक वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है अपनी लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करने की। विद न्यू मीडिया कमिंग ऑन द सीन, जिस तरह से न्यू मीडिया का एक आप अपनी सीन्स पर आप देखते हैं कि न्यू मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो एक बहुत वाइड लेवल पर, एक वाइड जनरेशन को, हमारे जनरेशन को वाइड लेवल पर इंटरेक्ट करता है, उनको इंस्पायर करता है। स्टोरी टेलर्स कैन नाउ द यूज़ द टेक्निक ऑफ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलर्स बेसिकली अपने एक जो टेक्निक है स्टोरी टेलिंग की उसको बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एज दे हैव एक्सेस टू वीडियो एंड द साउंड, क्योंकि उन्हें वीडियो और साउंड दोनों का माध्यम मिला हुआ है। दे कैन देयर फॉर क्रिएट अ यूनिक स्टोरी एक्सपीरियंस दैट गिव अ डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस दैट मीन
Words cannot. This opportunity is such pregnant with creative possibilities that were not even imagined a few decades ago, right? So, this is all about today. Next part 3.3, how new media has opened the windows of opportunity. We will discuss this tomorrow. For today, up to here, you can read and will equip with your topics, and all the best for your coming exams. This is all for today. Thank you. Be blessed.